आरएसएस के प्रचारकों की आज से बैठक होने वाली है। तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट शहर में इसकी शुरुआत होगी और जिसकी अध्यक्षता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि सीमित संख्या में क्षेत्र प्रचारक बैठक में शामिल होंगे, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य लोग ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो चित्रकूट स्थित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान में होने वाली इस बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मोहन भागवत 2 दिन पहले ही चित्रकूट पहुंच चुके हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव सहित एमपी और यूपी सरकारों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। 9 से 10 जुलाई तक संघ प्रमुख 11 क्षेत्रों के प्रचारकों से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद 12 जुलाई को देश भर के 45 प्रांत प्रचारकों से चर्चा होगी। वहीं 13 जुलाई को अलग अलग संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों से भी चर्चा की जाएगी। होगी, जिसकी अध्यक्षता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सीमित संख्या में क्षेत्र प्रचारक बैठक में शामिल होंगे, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों से अन्य लोग ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि चित्रकूट स्थित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान में होने वाली इस बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मोहन भागवत 2 दिन पहले ही चित्रकूट पहुंच चुके हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव सहित एमपी और यूपी सरकारों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। तो 9 से 10 जुलाई तक संघ प्रमुख 11 क्षेत्रों के प्रचारकों से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद 12 जुलाई को देश भर के 45 प्रांत प्रचारकों से चर्चा होगी। वहीं 13 जुलाई को अलग अलग संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों से भी चर्चा की जाएगी। वाले हैं। उन्होंने कहा सीमित संख्या में क्षेत्र प्रचारक बैठक में शामिल होंगे, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य लोग ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट स्थित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान में होने वाली बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मोहन भागवत 2 दिन पहले ही चित्रकूट पहुंच चुके हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश और यूपी सरकारों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 9 से 10 जुलाई तक संघ प्रमुख 11 क्षेत्रों के प्रचारकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद 12 जुलाई को देश भर के 45 प्रांत प्रचारकों से चर्चा होगी। वहीं 13 जुलाई को अलग अलग संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों से भी चर्चा की जाएगी। कि सीमित संख्या में क्षेत्र प्रचारक बैठक में शामिल होंगे, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य लोग ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट स्थित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान में होने वाली बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मोहन भागवत 2 दिन पहले ही चित्रकूट पहुंच चुके हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश और यूपी सरकारों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 9 से 10 जुलाई तक संघ प्रमुख 11 क्षेत्रों के प्रचारकों से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद 12 जुलाई को देश भर के 45 प्रांत प्रचारकों से उनकी चर्चा होगी। वहीं 13 जुलाई को अलग अलग संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों से भी उनकी चर्चा होगी। तो मिशन 2022 के मद्देनजर आज से चित्रकूट में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विचार मंथन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, आज से आरएसएस की बहुत बेहद महत्वपूर्ण जो बैठक है उसकी शुरुआत होने वाली है, जिसका फोकस ये माना जा रहा है कि मिशन साल 2022 रहेगा, जिसमें कई बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो कई बड़े राज्यों के चुनाव के साथ में सबसे बड़ा राज्य जो देश का है उत्तर प्रदेश, उस पर ज़्यादा फोकस है। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से संघ विचार यानी कि बीजेपी की सरकार बने, निश्चित तौर पर इस पूरे बैठक का चित्रकूट में कराने के पीछे जो प्रायोजन है वो निश्चित तौर पर यही है। भले ही संघ के पदाधिकारी इस बात से इनकार करें कि संघ का चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन चित्रकूट को चुनने के पीछे जो खास वजह है वो उत्तर प्रदेश का लगा होना और एक हिस्सा चित्रकूट का उत्तर प्रदेश की सीमा में आना। लिहाजा दीनदयाल
शोध संस्थान के माध्यम से बीजेपी के 2022 का शोध जो है संघ इस पूरी बैठक के माध्यम से करने वाला है। और आज इस पूरी बैठक की बात करें तो 13 तारीख तक लगातार इस पूरी बैठक में अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ में जो प्रचारक है उनके साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत चर्चा करने वाले हैं। आज 9 जुलाई और कल 10 जुलाई को जो संघ के 11 क्षेत्र प्रचारक हैं उनके साथ में चर्चा की जाएगी। और माना जाता है कि क्षेत्र के अंदर जो 2 से 3 प्रांतों को बनाकर एक क्षेत्र बनाया जाता है संघ के द्वारा, जिसकी कमान क्षेत्र प्रचारकों के पास में होती है। लिहाजा बात की जाए तो जो अलग अलग राज्यों के जो सरकार और उनके संगठन को लेकर जो कामकाज है इस बारे में चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 12 जुलाई को संघ प्रमुख मोहन भागवत जो 45 प्रांत संघ के बनाए गए हैं पूरे देश भर में संगठनात्मक दृष्टि से, उनके प्रचारक और सह प्रचारक जिनकी संख्या तकरीबन 300 के आसपास होती है, उनसे चर्चा करेंगे। चूंकि कोविड का समय चल रहा है लिहाजा प्रांत प्रचारकों की जो बैठक होगी वो वर्चुअल माध्यम से की जाएगी। और साथ ही साथ बात करें तो 13 जुलाई यानी कि संघ की जो आखिरी बैठक है उस दिन आरएसएस के जो अलग अलग अनुसांगिक संगठन है, चाहे हम किसान संघ की बात करें, वनवासी परिषद की बात करें, विद्या भारती, सेवा भारती की बात की जाए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, इसके अलावा अलग अलग वर्ग में काम करने वाले जो संघ के अनुसांगिक संगठन है उनकी चर्चा की जाए। उनके जो प्रचारक है, उनके जो प्रमुख हैं, उनके साथ मोहन भागवत चर्चा करेंगे और देश के लेकर क्या कुछ आगे नीति अपनाई जाए, खासकर गिलगिट जो है उसको लेकर जो संघ की नीति है, जम्मू कश्मीर की जो बात है वो आखिरी दिन विचार मंथन किया जाएगा। पर 2 दिन शुरुआती तौर पर जो मंथन है उसमें उत्तर प्रदेश चुनाव को फोकस रखा जाना है। लिहाजा कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, उसके बाद में बीजेपी शासित राज्यों में अगर संघ को ये लगता है कि यहाँ पर सरकारों की छवि धूमिल हुई है, खासकर देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ, तो इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा। लिहाजा 2022 से और 2023 के जो लोकसभा के चुनाव देश में होंगे उससे पहले कैसे छवि को बेहतर किया जाए, संघ के स्वयं सेवकों के माध्यम से जो काम किए गए थे अगर उसका फायदा भी मिलता है तो किस तरीके से जनता के बीच में उन कामों को पहुंचाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा और विचार विमर्श इन दोनों होना है। देश के बारे में संघ चिंतन करता है, संघ प्रचारकों का कहना है। लिहाजा जो वर्तमान परिदृश्य कोरोना की तीसरी लहर की बात की जाए या फिर कोरोना काल में लोगों की परिदृश्य कोरोना की तीसरी लहर की बात की जाए या फिर कोरोना काल में लोगों की सहायता की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर जो अनुसांगिक संगठन है उनको भी इस बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। काफी अहम ये चिंतन मनन रहने वाला है। अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश के चित्रकूट के अंदर जो एक संघ का जो चिंतन है वो क्या नई दिशा बीजेपी की राजनीति और देश के अंदर जो काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक उनको देता है, इस पूरी बैठक के माध्यम से निकल कर आएगा। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, देखा भी जाता रहा है कि समय समय पर इस तरह की आरएसएस की बैठक होती रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ विश्लेषण होता है, फिर आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।